यूपी जाते नहीं थे, यहीं तो रहते थे। यहीं उसने 3 शादी कर ली गांव में। लगभग हमारे 11 से 12-13 लाख रुपए लगे। इनकी शादी में मेरे से 3 लाख रुपए और केस ले लिए। रसगुल्ला, गुलाब जामुन भोला। अच्छा, हाँ जी भी के बाद बोलो मेरे को लॉकडाउन आ गो, लॉकडाउन में मेरे कुछ बच्चों को नहीं, और बोले मेरे घरवाली का ऑपरेशन होगा, इसलिए मेरे को 50,000 रुपए और दे। गांव को पूरे को चौपड़ के मेल दिया। और 2 साल की मन तो ब्याज दी और वो भाज गो। और अंकल जी रसगुल्ला के चाशनी के अंदर चपेट गया दिखा थाने पे। चाशनी के चपेट को वो काम किया, वह काम करवा बीबी में आएगा, चक्कर में बीजी बड़ा चक्कर में आएगा। अता बड़ा राजभोग लिया नौलगढ़ सू। अच्छा, राजभोग खाया से चक्कर में आएगा साहब, चक्कर में आएगा। और माता पकाई कत्ता की 1.25 लाख रुपए खाई। प्रिंस एजुहब सीकर, चाहे एनडीए हो या क्लैट, सीयूईटी, सीए फाउंडेशन, एयरफोर्स या नेवी, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजुहब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम शफीक है। जलको सीकर में थारो स्वागत कर रहा हूँ। और गाँव के अंदर एक हाल की खबर आई है, यकीन थे जानोगा जता गांव का हमारा दर्शक पे जानेगा तो खड़े न खड़े सचेत जरूर होगा। एक रिपोर्ट दर्ज जो है थाना के अंदर, कौन सा थाना के अंदर दर्ज कराई हो रिपोर्ट? बलारा थाना के अंदर। बलारा थाना के अंदर रिपोर्ट दर्ज हुआ है कि जो यूपी का जो लोग अपना आसपास का क्षेत्र के अंदर जमीन न किराए ऊपर लेर बैठे खेती करे है और बगे बाद रेंट जो तय वह साल को या महीना को जगोबा ने देवे है। अब बात अब भाई साहब मेरे कन्ने खड़े आऊँ तय हुई तारचंद जी के साथ मैं तय करे यूपी का लोगों के साथ, लेकिन बेहाल को चुनो लगा गया ही कि अब बात क्या है रिपोर्ट के अंदर के आगे पे चुना लगा गया ही और बहुत भयंकर तरीका लगा गया ही। पूरी बातचीत आप जानेगा, वीडियो ने लास्ट तक देख जो थे यार, शेयर भी कर जो साहब। वही के तारचंद जी थार साथ सबसे पहले तो झलको का मेरा प्यार भरा, फिर बाद में मेरा नाम ताराचंद, गांव पालड़ी, बिल्कुल तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर। ये ऐसे हुआ 2020 30 अक्टूबर 2020 को हमने एक खेत रेंट पे दिया 5 साल के लिए। 5 साल अभी हुई उसको 5वीं साल चल रही है। एग्रीमेंट 1.5 लाख रुपए का इसने एग्रीमेंट किया, 1.5 लाख रुपए सालाना का। फिर उसमें क्या है कि 2020 या 21 में कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से वो पैसे दे नहीं पाया। 2 साल तो उसने कोरोना करते हुए निकाल दिया हमारे से। और मेरे से पहले 12 महीने पहले हमारे गांव का जो सरपंच है उसकी कुएं पे रेंट पे ले रखा था उसने। लोग ले रखा, वही जो मेरे खुर्शीद नाम है उसका, खुर्शीद जो मेरे कुएं पे रह रहा था, वो मेरे से पहले 12 महीने पहले जो गांव का मुखिया आदमी है उसके कुएं पे रह रहा था। इसलिए मैंने उस पे विश्वास कर लिया। विश्वास हो गया पक्को विश्वास होगा सरपंच जी को, गांव का मालिक को, आदमी को कुएं ले रहा के लिए मन विश्वास होगो वो ठियागो। वो 12 महीना मेरो कुओं और सरपंच जी को कुओं दोनों साथ में कुआ पाया। भी के बाद बोलो मेरे को लॉकडाउन आ गो, लॉकडाउन में मेरे कुछ बच्चों को नहीं। तीसरी साल 2 साल छोड़ के तीसरी साल उसने बहन की शादी की। बहन की शादी में मेरे से 3 लाख रुपए और केस ले लिए। उधारा ही दे दिया? नहीं उधारा दे दिया। बोलो बहन की मेरे भाण को ब्याह है, इसलिए वह तीनों भाई सलीम, अली, इस्पाक और खुर्शीद 4 भाई हैं। वो 3 भाई तो वो आ गए यहीं पे हमारे कुएं पे और बोले हमारी बहन की शादी मान दी, इसलिए आप इस साल हमारे को 3 लाख रुपए और दो। 3 लाख रुपए मेरे यहाँ की खेती के, वहां की खेती के। इससे पहले भी खेती करता था। मेरे घर पे बकरी फार्म है, उस बकरियों का बेच के काम करता हूँ मैं। तो उसका इकट्ठा किया था 5 साल लोग, 3 लाख रुपए उसको दे दिया। देनो कहीं आया तो यूपी का लोग देनो तो पूरा विश्वास ऐसा दिया कि उसने गांव वाले से देखते रह गए। अच्छा। पूरे गांव को ऐसा विश्वास दिया है जो को क्या बात या मानो थे। फिर 3 लाख रुपए थे, 3 लाख रुपया दे दिया। फिर 6 महीना बाद में अचानक जो सलीम है बड़ा भाई उसका, उसकी घरवाली का तबीयत बिगड़ गई। तो वो अचानक रात को हमारे पास गया और बोले मेरे घरवाली का ऑपरेशन होगा, इसलिए मेरे को 50,000 रुपए और दे। तो मैंने एक भैंस बेची थी, उस भैंस के 50,000 रुपए उसी को दे दिए कि कोई आफत आ जाए, मान लो अचानक और आपने घना पीसा पड़ा हुआ 50-40,000 रुपया तो आप देवा वो फर्ज बना आपनू। फिर मेरे कुएं पर रह रहा तो मैंने पूरा विश्वास हो और ऐसो को विश्वास दिवाता कि आपके भाई की सोगन, माँ की सोगन, मेरे टाबरों की सोगन, मतलब हर चीज की सोगन पे सोगन खा के ऐसा विश्वास दिलाया गांव को
कि गांव को पूरे को चौपड़ के मेल दिया। 50,000 रुपए ऑपरेशन को नाम पर हाँ, ले लिया, ऑपरेशन फिर के नाम आगे से कहीं- 3.5 लाख रुपए रोकड़ी दे दिए। हाँ। फिर अब इस एक तारीख को मैं तो यहाँ इस खेत में लगभग 10 से 15 दिन बाद आता हूँ। हाँ। सीकर प्राइवेट नौकरी करता हूँ और मेरा यहाँ से ढाणी है वो 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर उस साइड है। मैं वहां रहता हूँ तो मैं शाम को लेट हो जाता हूँ, इसलिए सीधा का सीधा निकल जाता था। महीने 20 दिन में एक बार ये खेत रेंट पे था, हाँ। तो मैं तो महीने 20 दिन में एक बार संभालने के लिए आता था, इसलिए मैंने तो आया नहीं। और वो 1 तारीख को रात को यहाँ से जो सामान था हमारा उसी खेत का, घर वाले खेत का, जो गेहूं थे, चने थे, सरसों थी, वो भी यही गोदाम, बड़ी गोदाम आपको दिखाऊंगा, उस गोदाम में रखा हुआ था, वो ले गए। जो यहाँ हम रहते थे पहले भी, तो उसमें कुछ सामान था, वो सामान ले गए। आपका सामान जो रिजाई है, 4 रिजाई है, गुदड़ा है, एक छोटी टूटी फूटी पेटी है, वो पड़ी है हमारे पास। मैं ऐसे नहीं किसी को लखोता हूँ, ये बात है। पड़े है। हाँ, तो एक खाट है, वो भी उसी की है। तो बे 5 साल था गन रे यार, यूपी के अंदर कौन सी जगह कहीं का गया के वाकई यूपी का न तो मैं गयो, यूपी जाते नहीं थे, यहीं तो रहते थे। यहीं उसने 3 शादी कर ली गांव में करी शादी। गांव में 3 शादी यहीं पे करी है, खेत के अंदर ही, यही खेत के अंदर ही। इस खेत के अंदर नहीं, वहाँ एक दूसरा खेत है, वो दूसरा भी ले रखे हैं रेंट पे। और यहाँ खेत ले रखा था, उस खेत पे की है एक शादी। एक रिचपाल जी मिल है हमारा दादाजी, उसका खेत ले रखा था रेंट पे, एक शादी उस खेत में की है। और अभी एक शादी उसने की है वहाँ मिर्जवास और परसामपुरा के बीच, परसामपुरा में शादी की है। मिर्जवास का लड़का शादी करके लाया है, मिर्जवास में भी उसका परिवार रहता है, रिश्तेदारी है। अभी भी उसकी जो सलीम गया, उसकी लड़की और उसका दामाद मिर्जवास में मौजूद है। तो थे मैंने पूछताछ करी, पूछताछ की तो उसने ये कहा कि हमारा तो कोई संपर्क नहीं है उससे 4-5 दिन से। अच्छा। 1 तारीख पहले से हमारा कोई संपर्क नहीं है, 1 तारीख के बाद। तो 1 तारीख में गया हूँ। हाँ। बाकी और कोई रिश्तेदारी और कोई भाईबंद रिश्तेदारी और कोई हमारे नजर में तो है नहीं। रहते तो बहुत है यहाँ, यूपी वाले बहुत है, लेकिन हमारी नजर में तो 4 भाई थे, 2 उसके वो बहनोई थे, वो बहनोई और 4 भाई, वो तो 6 के 6 1 तारीख को रात को गायब हो गए। तो तेजियां बता रहे हो, पहले सरपंच जी को खेत लिया और 2-4 नाम बताया। हाँ। बा का तो पैसा दे दिया के अबा का पिसा को तो जगह एक जवार जी सरपंच ही बा को खेत ले रहा कि वो बन कौन दिया, रिचपाल जी सरपंच ही बन कौन दिया, बहन दिया, इन कौन दिया। थोड़ा बहुत पिसा राख लेता, पूरा पिसा देता को नहीं कि मैं अब कहीं इम खेती कर बिम बच्ची जगह तान दे देश। तो थेबा ने खेत दिया, बर्बाद बात से पूछताछ कौन करी के पहली आ रहा हूँ, क्या थाने तो दिया ही के पैसा नहीं। सरपंच जी मैं क्या पूछता जी करा, ये कोई करी पूछताछ की, मान दो विश्वास दे दियो मैं पूरो। विश्वास हो जाके तो कोई विश्वास तो करना ही पड़े। आधी रात का आ जाकर मेरी लुगाई 5 साल को एग्रीमेंट बाऊ कराया। हाँ। और 1 साल हो गया थाना रेंट कौन दिया, दूसरी साल रेंट तो 2 साल तो उसमें क्या लॉकडाउन की वजह से उसने पैसे नहीं दिए, तो हमने विश्वास कर लिया। तीसरी साल उसने बोला बहन की शादी कर दी, इसलिए पैसे नहीं दिए। अब की बार बोले हम पूरा निपटा देंगे आपको। तो क्यों कौन दिया था? कुछ नहीं, 1 रुपये कौन दिया, रिपये कौन दियो। जगह तो गाँव वाले बैठे, गाँव इनसे भी ये भी है उसमें, ये भी है उसमें डूबा हुआ। तो इसका कोई खेत नहीं है। क्या बेड़ा क्या बैठा हो? तो बेटे ले तो पीछे बाती कर करा लेको, बेटे के बेड़ा ही होता थे भी पैसा दिया हो गया बाने? दे दिया थे कताक दिया 16 लाख रुपया थे क्या दिया? तो नहीं दिया क्या, दाना बेचा, थोड़ी छालती बेची, 85,000 का ललिता बेचा, वो अलीगंज दे दिया और वो लेगो। और 2 साल की मन तो ब्याज दी और वो भाज गो, और अब मैं तो कोती को जीव गए। क्या दिया बाने पैसा? मैं ये दिया वो यार घरा 15 दिन घरा लू मेरी। हाँ। जहाँ बोलो ताऊजी लार दे, ताऊजी लार दे, ताऊजी लार दे। मैं यार मेरे को ही कुछ मैं क्या कर लेती हूँ, तो उल्टू गाड़ी पाऊँ और छालती चलाऊँ, लड़ता चलाऊँ, मेरे को क्या खरीद पाई। पर वो गाँव 3 रुपया मार गया, छोरी भी भाई सारे घर बैठ गया जना राम बजी दे दिया। कितना रुपया दिया? 16 लाख रुपया दे दिया। एक मुट्ठी थाने क्या देना है? तो 100 लाख रुपया वो मांग लिया, बस आएगा खड़ा में ये करगा गरीब आदमी को स्वार्थ हो गया बगंदर। स्वार्थ में तो क्यों को दियो, बस ब्याज रात दिन आते भी स्वार्थ आज भाई स्वार्थ हो। तो थे 100 लाख का 100 लाख लेता है फिर क्यों? ब्याज तो नहीं तो मैं तो बता दिया उसके बाद ब्याज तो नहीं तो
आगलो हाँ करी मैं आगलन दो ब्याज तब मैं तो ले तो कोई कर लिया हाँ जब मैं आगलन दे तो मैंने भी मांग थोड़ा ब्याज तो दी हूँ। तो मैं 5 साल अठ रहा कद लागे को नहीं भाग जाऊंगा नहीं जाऊंगा हल्की कोई लागी को ना जी ठेर रहता है बशिवान ही बना मैं तो ठेका यार के बनाया कि जगह बना लिया कागज कुछ बना लिया हाँ वो के आईडी उडी के आधार कार्ड वो ठा बना रहा क्या मारने के भी रो के कुत्ती कर मन मोटरसाइकिल सीकर सु हर कर देता को मिनट मगर कागज नहीं देता भाई जी जी थे 5 साल के लिए दिया बना एग्रीमेंट वगैरह करे लिखा पढ़ी करी नहीं लिखा पढ़ी नहीं की। क्यों कौन करी नहीं लिखा पढ़ी नहीं एग्रीमेंट वगैरह कागज वगैरह क्यों कौन एग्रीमेंट तो ऐसे है कि एग्रीमेंट जिसपे करते हैं जिसपे विश्वास नहीं होता है वो सरपंच के गांव के सरपंच के कुआ बाहर रखा था उसने कदा आईडी वगैरह आधार कार्ड वगैरह क्यों कौन देखा नहीं आईडी नहीं मांगी तो यहाँ कोई ना दे दे आपकी जगह भाई वो तो गलत है हमारी गलती है हमारी तो गलती है। अब तो हम आधार कार्ड वगैरह देंगे नहीं सीरी को भी नहीं रखेंगे। खेत कट्टो बड्डो उतारो हो खेत वो 15 बीघा जमीन ही 1.5 लाख रुपया हम ठेके दे रखे मुख जमानी बा का भाई हा से जका चारू भाई हा ने सलीम खुर्शीद अली और वो इस्पाक। अब के रस्तो दिखे है अब रस्तो तो साहब वो जिया कोई FIR दर्ज पकड़ ली उनका सबका तो मोबाइल नंबर है मेरे पास कम से कम 8 या 9 नंबर है मोबाइल नंबर। फोन करे फोन करो सबको स्विच ऑफ 8 का 8 फोन स्विच ऑफ 8 का 8 फोन स्विच ऑफ पूरा 8 के भी 9 है बस मैं दे दूंगा। हाँ सिर्फ उसकी सलीम की लड़की और उसके दामाद का फोन है ना वो खुला है और वो यही है अभी भी यही है। क्या कह रहे हैं मैं तो कह रहे हैं कोई मारो कोई संपर्क नहीं है कट जा सके यहीं पे अभी ये तो बता रहे हैं थारी तरह वो ढूंढवाई कोशिश करे हुए आसपास में जगह पे खेत ले जगह तो खेत ले रखे परसाम पर ले रखे परसाम पर मैं जा रहा हूँ खुद। तो वो जो खेत को मालिक है बका तो पैसा वो भी पैसा नहीं देके गया उसकी भी बका भी पैसा नहीं पैसा नहीं देके गए और बका अलावा और खेत ले रखे और खेत वो जो एक है लाडसर यहाँ बोजासर के पास लाडसर गाँव पड़ता है बठे भी जाके आया हूँ मैं। खेत का मालिक पैसा दिया खेत के मालिक ने पैसा नहीं दिया बका भी कौन नहीं दिया मैं भी कोई कंप्लेन कराई कंप्लेन तो मेरे को पता नहीं सर थे करवाया मैं कंप्लेन करवाई मेरे को पता चला तुरंत एक दिन तो उसके बेटी जुआई के पास गया कि तुम्हारा ससुर है वो कहाँ है यही पूछने के लिए गया बोले हमारे को पता नहीं कल मैं जाके मेरी रिपोर्ट दर्ज कराया। रिपोर्ट में जहाँ थे कह रहा हो कि 25 बोरी थारे गेहूं की लेगा। हाँ बिल्कुल और बस थारा खेत की जगह थे मेरे खेत की हाँ और मेरे खेत की 25 बोरी गेहूं की ही 25 बोरी चना की 18 बोरी सरसों की और कहीं ले और कुछ कोई लेगा मेरे जो को सामान 3.5 लाख रुपया केस बता 3.5 लाख रुपया 7.5 लाख रुपया रेंट का कितना होगा 11 लाख रुपए लगभग हमारे 11 से 12-13 लाख रुपए लगे। मकान मेरा बनाया नहीं मेरा पहली यहाँ मकान बासु पहली मेरे जो यहाँ शीरी रह रहा था गाँव का ही उसको शीरी वो मैं नहीं लूंगा तब मेरे इसको उसने दे दिया रेंट ताला वगैरह लग रहे हैं अब थे लगाए ये ताला उसने भी लगा के गया और मैं अब मैंने लगाया है। प्लास्टिक छोड़ के गए हमारे पास तो बीमारी 3.5 कट्टे गेहूं के छोड़ के गए। अच्छा ये 3 कट्टे गेहूं के छोड़ के गए हैं और ये प्लास्टिक छोड़ के गए हैं आप दिखा सकते हो इसमें ये प्लास्टिक का है ये वो जो पॉलीथीन लगाते थे ना ऊपर खेती को ढकने के लिए तो खेती को ढकने के लिए जो लाए थे वो इकट्ठी करके उसने डाल दिया। तो एक चीज मना बताओ आ तो देख लियो गोडाउन होता रहा गेहूं वगैरह अठे दे रखा कूलर वल्लर था थारा ही है बाका है नहीं कूलर भी कोई है। अच्छा कूलर भी कोई है। कौन सी टिस्वा गांव है फरीदपुर तहसील है जिला बरेली है। हाँ बठा का कोई संपर्क सूत्र था बठा कोई संपर्क सूत्र नहीं है भाई। तो 5 साल लगातार एरिया पे 5 साल से नहीं 7 या 8 साल से रह रहे थे हमारे गाँव में। तो गांव का लोग है जगह 5-6 जगह मैंने कहा कि आ घटना सिर्फ तारचंद जी के साथ को नहीं हुई गांव का 5-6 लोग और है बका भी वे पिसा ले गए हैं। तो ए वीडियो में तो सिर्फ तारचंद जी आप बात करिए। हाँ एक वीडियो पूरा गांव का लोगों से भी बातचीत को निकालेंगा जगह अंदर में बातचीत करेंगा। कंप्लेन सिर्फ तारचंद जी करें कि आपको जाओ दे रहा क्या है बे लोग कोई कंप्लेन कौन करी वो थारकन तो ही के पिसा टका को क्यों वो तो पिसा टका वो सबूत तो साहब के है ठीक हो ना नहीं बस आप व्यवहार ही है व्यवहार ये सबसे बड़ा विश्वास है विश्वास पे दुनिया टिकी हुई है और दुनिया विश्वास पे मैंने कर दिया। तो बे खेती बाड़ी करता सब घर का ही करता कोई और मजदूर करता बिहार का मंगाता बिहार का मजदूर आता बिहार का मजदूर रहता। मेरे ये पास वाले खेत ने भी खेती की थी उसने 1 साल ये जो पास में खेत है उसमें भी खेती की थी।
पास में भी खेती करी और 5-4 नाम थे मैंने बताया। मेरे खेत में रहता ही करी, मेरे रहने के बाद में, मेरे 2 साल रहने के बाद में तीसरी साल खेती करी थी। ठीक है। हाँ, तो वो तो फौजी था। वो फौजी ने तो लड़ लड़ा के पैसे लिए यहाँ से। मैं तो ले लिया। हाँ, अच्छा, तो लड़ लड़ा के पैसे मना कौन कही कि तू आपको पैसा दे रहे हैं, कोई और का पैसा दे रहे हैं, महल्ला पैसा किया कौन दे रहे हो? वो यहाँ कौन दे रहे हो कि बोलो मैंने ई कुएं को पानी नहीं मरबो। अच्छा, तो मन वो कुओं छोड़ना पड़सी, इसलिए मैं पैसा देना पड़सी। मन तारे कुएं पर मैं रशू, तो तारे कुएं पर रशू तुम आगे तान दे, इसलिए मन पैसा कौन दिया, यहाँ दलासो दिया गयो। क्या तो 5-5 साल तक 1.5 लाख रुपया साल का कौन छोड़ दे? नहीं छोड़ना तो साहब यहाँ है कि नहीं दिखे भाई अब की बार देशी, अब की बार देशी। आप तो किसान आदमी तो ये है, बादल ने देकर गड़ो फोड़ के रहो कि मैं बरस सी जना खेती बादशाह। अब यहाँ कर लियो विश्वास कि अब के नहीं होया तो अब के देशी, अब के नहीं होया तो अब के देशी। इस चक्कर में भी ने चढ़ा गया पैसा। और अब की बार वो यहाँ दलासो दे रहा है क्योंकि मैं 2 जाओ 12 के, 1 अठे 12 के, 1 परसाम परम 12 के, तो मैं दोनों खेतों की आपको पैसे दे दूंगा। हाँ, थे क्या करे तो विश्वास है जी। विश्वास 5-6 साल की रहता है। वो रात दिन छाया दूध ले बने या अब तो अब बैठ तो यकीन हो रहे हैं कि भाग का। हाँ, अब तो मतलब दिखे डोर दिखेगा। मान रहे हो कि मन मान रहे हो कि बात मान लो परसी मेरा पड़ेगा मन का। मन तो परसी मेरा पड़ेगा। अब क्या रस्तो दिखा है? अब दुरुस्त तो क्यों कौन दिखे? भी कराया हो कंप्लेन? करना मैं तो क्यों कंप्लेंट कराई नहीं। तो थारकन तो मैं तो भाई ने पूछो सारा ही नहीं। अरे यार के रोड पर मार गो। अब का रस्तो दिखा है? अब क्यों रस्तो मन तो क्यों दिखे? कुएं कबूतर दिखे, कुएं कबूतर दिखा है। अब जो रुपया थे कोई कन लिया अब क्या देगा? बे कोई दांगी कर सुना देशु क्यों देशु ब्या की शौक करे अब बस आगे करो गांव ने भी जिमायो अटे मोटा जगह 150 आदमी। हाँ, चौका गुलाब जामुन भोला। हाँ, अच्छा, हाँ जीम रहे हो। गुलाब जामुन से क्यों करे? हाँ, जीम रहे हो मैं। थे भी जिम हाँ, जीम रहे हो। और गांव को नूत करेगा? गांव को तो नूत को नहीं, पर गांव का कम से कम भी 400-500 आदमी जिम्या। अच्छा, गांव का 400-500 आदमी जिम्या। फेर भी की चुकी ठे बिरादरी रहे कम से कम भी। आज भी सीकर जिले में कम से कम भी 100-150 परिवार ही यूपी का यहाँ। अच्छा, जो मैं मरता करता आ तो वो कह रहे हैं कि हम नहीं जानते उनको। लेकिन अठे जो को कोई छोटो मोटो प्रोग्राम हो तो चाहे मरो, चाहे शादी करो, चाहे छोटी मोटो कोई फंक्शन करो, तो बिम बस 150 परिवार 200 परिवार इन जगह से घर आता है। अंकल जी रसगुल्ला के चाशनी के अंदर चपेट क्या दिखा थाने पे? चाशनी के चपेट को वो बकरा नारा काटा सो काम किया। वह काम करवा बीबी में आएगा चक्कर में, जिम बड़ा चक्कर में आएगा। चाशनी के अंदर आएगा तो थे ना चाशनी तो नहीं खाई में। बड़ा बड़ा राजभोग खाया है। अता बड़ा राजभोग लिया नौलगढ़ सू। अच्छा, राजभोग खाया से राजभोग हा, कतली ही, सब्जी ही, पूड़ी ही, पूरा ये चाट के चक्कर में आ गए ज्यादा तो। चक्कर में आ गया साहब, चक्कर में आ गया। और माथा पकाई कट्टा की 1.25 लाख रुपए खाई। वो रसगुल्ला और 50 रुपए राजभोग 1.25 लाख रुपए का पड़ गया। पड़गा वो उठाना मंगा पड़गा तो स्वामी के सरे को तो आज सरे को नहीं ना वो ऊब करें को क्या गेलो करशो। कानून के दायरे में हम होते तो आज हमारी ये दिक्कत ही नहीं आती। हमारी जो लिखापटी होती वो उसका आधार कार्ड ले लेते तो हम जाके कंप्लेन सही तरीके से करवा सकते थे। और ब्यूरो पर तो खड़े हैं, ब्यूरो पर तो तुरंत हाथ अचानक पुलिस पकड़ के ले आ जाती उनको। तो देखो कानून जो व्यवहार आपकी जगह है, लेकिन धंधा के अंदर व्यवहार को नहीं हुआ, मूल सिद्धांत काम करें तो सिद्धांत का उपयोग करे रहे हाल को कोई काम करो। बाकी वीडियो शेयर कर दो, थारो प्यार चैनल साथ बना रख दो। बहुत बहुत आभार। झलको